हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख मेरे चैनल एनिवे एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए। ठीक है, कराते हैं क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से एक इक्वेशन दी है, उसमें से 3 ऑप्शन दिया है, हमें पूछा है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है वो। ठीक है, इसमें हमें इक्वेशन दी है और इसमें पूछा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन आ सकते हैं या इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, उससे पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें वैल्यू सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। करते हैं वैल्यू को सॉल्व। तो इस तरह से हमें इक्वेशन दिया, अभी पहले हमें इसे सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा कि इसकी हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। इसकी कहीं ख़त्म हो जा रही है वैल्यू या इसकी और बढ़ती जा रही है वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी हमारी, मतलब हम वैल्यू रखते जाएंगे, हमारी बढ़ती जा रही है वैल्यू, तो इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर इसके हम वैल्यू रख रहे हैं और वो वैल्यू बार बार वही आ रही है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारा। ठीक है, और हमारे 2 ही सॉल्यूशन आते हैं। आप देखते हैं इसका क्या आता है हमारा आंसर। ठीक है, पहले हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, अब मैं 3 ऐसे कैसे एक्स की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी। इस तरह से प्लस का 5, 3 की 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 दे रखा है। इस तरह से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5 आ जाएगी। इस तरह से निकलेंगे। अब वाई हमारा ऐसे रहेगा। अब हम एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई क्या आएगी, 1 रखेंगे। 1 वैल्यू एक्स की कितनी आ जाएगी, 3 1 जा 3 प्लस का 5, प्लस कर लो 5 6 7 8, कितनी आई, 8 आई। अब एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं हम यहाँ पर, तो 3 ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, हमने 2 रखेंगे प्लस 5। अब ऐसे रहो। अब 3 का 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस का 5 हमारा ऐसे आ जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी है, 11 आई। इस तरह से अब एक्स की वैल्यू 3 रखो, वाई हमारा ऐसे रहेगा, 3 × 3 आ जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने 3 रखी है ना, प्लस का 5। अब वाई की 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9 प्लस 5। अब 9 10 14। आप देख सकते हो जब एक्स की वैल्यू 0 रखी तो यार 2 आई, एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 8 आई, है ना। 1 रखी तो 8 आई, 2 रखी तो 11 आई, 3 रखी तो कितनी, 14 आई। तो हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। एक्स की वैल्यू हमारी 0 से, तो हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ से ख़त्म नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर 100 भी रखोगे उसकी भी कोई ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, हमारी ये वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी इस तरह से, और भी बढ़ेगी, खूब बड़ी हो सकती है। इसका आंसर बहुत सारी इसकी वैल्यू आ सकती है वाई की। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका कौन सा सोल्यूशन हुआ, ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब रीज़न के लिए ये कर सकते हैं आप, क्योंकि इसकी वैल्यूज इन्फिनाइट आ सकती हैं, वैल्यू डाल सकते हैं एक्स की 0, एक्स की 1, एक्स की 2, एक्स की 3, इस तरह से आप वैल्यू डाल सकते हैं। फिर आप नीचे लिख सकते हैं इन्फिनाइटी मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं इस इक्वेशन के, तो इसलिए इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, थर्ड, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इस तरह से एक इक्वेशन दी है और बोला हुआ है इसके 4 सोल्यूशन निकालने हैं। 4 सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू फिर 1 2 3। इस तरह से एक बार हम एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। इस तरह से हमारे 4 सोल्यूशन निकलेंगे इसके। ठीक है, रखते हैं। चलो, अब पहले इक्वेशन क्या रखिए, 2x + y = 7। पहले एक्स की वैल्यू रखेंगे 0। ठीक है, इस तरह से 0 रखी मैंने। 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह मैंने क्या रखा, 0। इस तरह से प्लस का y = 7। अब 2 की 0 में करेंगे पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 7 निकली है हमारी, y की वैल्यू डायरेक्ट 7 निकली है हमारी। अब x की वैल्यू क्या रखो हमारी, 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो। अब 2 ऐसे ही रहेगा हमारा, x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ऐसी कैसी रखा, प्लस का y हमारा ऐसे रहेगा, देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस का y हमारा ऐसे ही रहा =7। और 2 हमारा यहाँ पर है प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में होता है तो इधर जाके माइनस में हो जाता है। 7 में से हमारा 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद हम एक्स की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे, और सॉरी 2 रखेंगे। अभी हमने 1 रखी थी ना, अब 2 रखेंगे। एक्स की वैल्यू 2 रखो यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या रखी मैंने, 2 रखी, प्लस y = 7। अब देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस y = 7। ठीक है, अब देखो ये प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। y 7 में से 4 गया, 7 में से हमारा 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। इस तरह से अब x की वैल्यू रख लो 3 इक्वेशन में। 2 हमारा ऐसी कैसी रहेगा, x की जगह कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस y दे रखा है =7। ठीक है, अब 2 3 कितना होगा, 6, y = 7। देखो इसके प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, 7 - 6। y की वैल्यू कितनी आई,
1 आई। इस तरह से हमारी 4 वैल्यू आ गई हैं वाई की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1। इस तरह से हमने इसके 4 निकाल लिए हैं। अब हम किसकी रखेंगे, वाई की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर आप वाई की वैल्यू रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकलेगी हमारी। कैसे रखेंगे इक्वेशन में, अब इक्वेशन हमारी क्या है यहाँ पर 2x + y = 7। अब हमें रखनी है y की वैल्यू पहले रख लो 0। अब 2x हमारा ऐसे ही रहेगा और y की वैल्यू आपने रखी 0 = 7। अब तो कितना आया इसका 2x = 7। अब देखो इसके 2 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से इसके 2 इसके मल्टीप्लाई में था, इसके डिवाइड में चला गया। इस तरह से पहला सोल्यूशन इसका निकला हमारा। अब y की वैल्यू रख लो 1, 2x हमारा ऐसे रहेगा, y की वैल्यू रखी इस बार हमने कितनी 1। देखो y की वैल्यू क्या रखी 1 = 7। इस तरह से 2x हमारा ऐसे रहेगा। देखो ये प्लस में इधर आके किस में होगा, माइनस में होगा 1। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा 6। अब देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइड में चला जाएगा 6 के। अब 2 3 कितना होता है 6। x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 3। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी रख लो, यहाँ पर 2 रख लो। y की वैल्यू कितनी रख लो 2 रख लो। 2x हमारा ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 2 रखनी है, प्लस 2 रखेंगे और इक्वल्स टू कितना है 7 हमारा ऐसे ही रखा है। 2x हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2 है, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस तरह से 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा। कितना बचेगा 5। और देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइड में चला जाएगा। कितना है इसका थर्ड सोल्यूशन 5/2। अब इसका x की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 3 रखेंगे। ठीक है, 3 रखेंगे। सॉरी y की वैल्यू रखना है हमने, यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू 3 रखेंगे। रखो 2x हमारा ऐसे रहेगा, y की वैल्यू कितनी रखी हमने 3 रखी 7। और 2x हमारा रहेगा प्लस में 3 है, इधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में, दोबारा से इसके डिवाइड में चला जाएगा, 2 जाकर कितना हो जाएगा 4। ऐसे हमने 4 सोल्यूशन इसके निकालने हैं x के और 4 सोल्यूशन y के। इस तरह से हमारी वैल्यू निकलती है। अब ये किस तरह से डिब्बा बना के आप लिख सकते हैं x और y। ठीक है, ठीक है। अब वैल्यू रख लो यहाँ पर हमारी क्या क्या निकली, x की वैल्यू क्या क्या निकली हमारी 7/2 और क्या निकली 3, 5/2 और क्या निकली हमारी 2, है ना, इस तरह से। और y की वैल्यू क्या क्या निकली हमारी 7, 5 निकली और कितनी निकली 3 और कितनी निकली 1। इस तरह से हमारे 4 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं x और y के। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कराते हैं इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होएगा। तो सेकंड पार्ट में हमें पाई दे दिया। पाई से आपको घबराना नहीं है, हमें सेम टू सेम वैसी वैल्यू रखनी है, कोई हमें कुछ नहीं करना। हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 0, 1, 2, 3 और y की भी वैल्यू क्या रखनी है 0, 1, 2, 3। इस तरह से हमें सारी वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब पहले हम x की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, सवाल में पाई हमारा ऐसे रहेगा, x की वैल्यू हम पहले 0 रख रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू रखी मैंने 0, इस तरह से मैंने 0 रख ली, प्लस y = 9। अब 0 की पाई में होएगा तो वो 0 ही होएगा हमारा, प्लस y = 9। अब y की वैल्यू कितनी निकली हमारी 9 निकली। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी रख लो 1 रख लो। x की वैल्यू कितनी रख लो 1। पाई हमारा ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे 1 क्योंकि x है तो 1 रख दिया हमने, प्लस y = 9। पाई का पाई आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 9 = 9, है ना। अब क्या होगा देखो यहाँ पर ये प्लस में पाई, इधर जाके किसमें इक्वल्स टू के इधर जाके माइनस में हो जाएगा। y की वैल्यू क्या निकली हमारी 9 - पाई। इस तरह से हम छोड़ देंगे इस सवाल को, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं बनाना। ग्राफ बनाने वाले में हमें वैल्यू रखनी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पर 2 रखेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ x की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, तो आप 2 रखूँगा। देखो पाई हमारा ऐसे रहेगा, x की वैल्यू मैंने क्या रखी 2 रखी, इस तरह से 2 रखी, प्लस में क्या दे रखा y = 9। अब 2 पाई हो जाएगा इसका, प्लस 9 = 9। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखो ये प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू निकली आई एक। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, x की वैल्यू रखी 3। अब यहाँ पर पाई हमारा ऐसे रहेगा, x की वैल्यू क्या रखी मैंने 3, देखो रख सकते हैं x की वैल्यू क्या रखी मैंने 3 रख ली, और इसके मल्टीप्लाई और प्लस में क्या रख रखा y = 9। अब 3 पाई हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस y = 9। अब उधर जाके माइनस में हो जाएगा दोबारा से, तो 9 - 3 पाई। इस तरह से हमारे सॉल्यूशन निकल आए हैं 4 y के। ऐसे अब हमें y की वैल्यू रख के x के सॉल्यूशन निकालने हैं। पाई x प्लस y = 9। हम y की वैल्यू रखेंगे पहले 0, पाई x प्लस का रखेंगे 0 रख देंगे y की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी पाई x = 9। x हमारा ऐसे ही रहेगा, देखो पाई इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से। अब y की वैल्यू रखेंगे हम 1, पाई हमारा ऐसे ही रहेगा, x हमारा ऐसे ही रहेगा। y की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 1 रखेंगे, = 9। पाई x हमारा ऐसे ही रहा। अब देखो ये प्लस है, प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1। इस तरह से यहाँ प्लस में था, इक्वल टू के इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8। अब देखो पाई इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा, दोबारा से x की वैल्यू कितनी निकली आएगी हमारी 8/पाई। इस तरह से निकली आई।
अब पाई की वैल्यू कितनी रख लो, 2 रख लो, ठीक है। इस तरह से मैंने 2 रख लिया यहाँ पर। अब सॉरी पाई की वैल्यू 2 रख ली। अब उसके बाद पाई एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, वाई की जगह मैंने क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, इस बार इक्वल टू 9। पाई एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा। अब +2 है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा 2, है ना। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7। अब देखो पाई इसके मल्टीप्लाई में दोबारा से इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये आई। अब वाई की वैल्यू कितनी रख लो, 3 रख लो, ठीक है। वाई की वैल्यू आप 3 रखोगे, पाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे, वाई की जगह हम रखेंगे 3 इक्वल्स टू 9। पाई एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, 3 इसके प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। 9 में से 3 जाएगा कितना, 6। और देखो पाई इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, 6/पाई। उसके बाद आप बॉक्स बना के सिलेक्ट सकते हो, पहले एक्स का फिर वाई का। एक्स की वैल्यू क्या क्या है हमारी, 9/पाई, 9/पाई, 8/पाई, 7/पाई और 6/पाई। इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर। और वाई की वैल्यू क्या क्या है, 9, 9 - पाई, 9 - 2 पाई और 9 - 3 पाई। इस तरह से हमारे सारे आंसर आ चुके हैं, ठीक है। हमने 4 सॉल्यूशन इसमें निकाल लिए हैं। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत ईजी है। दो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक गलती दी हुई है हमें। हमारी हर इक्वेशन में क्या था, एक्स हमारा पहले आता था, फिर वाई आता था, फिर जो दूसरी संख्या थी वो इधर इक्वल टू के इधर होती थी, है ना। तो हमारी इक्वेशन कैसी बनती थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, इस तरह से बनती थी हमारी। एक्स्ट्रा कोई होता था, एक्स प्लस वाई साथ में आते थे। यहाँ पर देखो इसके बराबर में चला गया, तो हमें इसे इधर लाना पड़ेगा। जब इक्वल टू के इधर लाते तो माइनस में बन जाता है, इस तरह से हमारे प्लस में इधर आके माइनस में बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा। और इक्वल टू में कोई दे नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा हमें सी, इसका कुछ साइड में कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो किससे सिंपल हम 0 ही मानेंगे इसे, ठीक है। अब इसमें एक्स की और वाई की वैल्यू रख लो, दोबारा से हमारे आंसर निकालो। पहले मैं एक्स की वैल्यू रखूँगा, एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा, कितना हो जाएगा, 0 - 4 वाई इक्वल टू 0। अब देखो -4 है, वाई है इक्वल टू 0। अब देखो -4 इसके 0 के डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में, और क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 0 बनेगा, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या आई, पहले 0 आई। फिर एक्स की वैल्यू क्या रख लो, मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, 1 रखूँ, ठीक है। अब एक्स इस इक्वेशन में रखनी है, मैं इस इक्वेशन में, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को हमने सुधारा है। अब एक्स की वैल्यू मैंने रखी 1, अब एक्स की जगह क्या रखूँगा, मैं 1 रखूँगा। और क्या रखा है, -4 वाई और इक्वल टू 0। अब ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ ये प्लस का है 1, उधर जाके किस में हो जाएगा, ये माइनस का 1, इस तरह से, ठीक है। यहाँ प्लस का था, उधर जाके माइनस का होगा क्वेश्चन के। देखो माइनस से माइनस कट गया। देखो वाई की 4 इस वाई के मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 4 इसके मल्टीप्लाई में ना, इसके डिवाइड में चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी है, 1/4। अब एक्स की वैल्यू क्या निकाल, एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, 2 रखूँ। एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी अब, ठीक है, रखते हैं। आप देखो एक्स की वैल्यू क्या रखी, 2 रखी मैंने, देखो यहाँ पर 2 रखी, और माइनस का क्या रखा, ऐसी कैसी, 4 वाई हमारा ऐसे कैसी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 2 इसके प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। देखो माइनस से माइनस कट गया हमारा। वाई देखो 4 इसके मल्टीप्लाई में, 4 इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा 2 के, 4 इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा, 2 × 2 2 2 4। इस तरह से कितनी आई वाई की वैल्यू, 1/2, इस तरह से हमारी। और उसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी रखो, 3 रखो। एक्स की वैल्यू कितनी रखो, 3, 3 - 4 वाई इक्वल टू 0। अब देखो 3 इसके प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा। देखो 4 इसके मल्टीप्लाई में, 3 के डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से हमारी 4 वैल्यू निकली आई है हमारी एक्स की, वाई की सॉरी। और अब हमें वाई की वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स - 4 वाई इक्वल टू 0 दे रखी है। इस तरह से अब एक्स हम क्या किस में रखेंगे, वाई की, इस बार वाई की वैल्यू रखेंगे हम, वाई की वैल्यू रखेंगे। एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, वाई की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, इस तरह से। देखो 4 की 0 में करेंगे, पूरा ही 0 हो जाएगा हमारा। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। इस तरह से एक्स की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ठीक है। अब वाई की वैल्यू कितनी रखो, 1 रखो। एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, -4 हमारा ऐसे ही रहेगा। देखो वाई की जगह क्या रखनी है, इस बार 1 रखनी है, इक्वल टू 0। एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस का क्या आएगा, 4 की 1 जा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और देखो ये प्लस में है 4, इधर जाकर किस में हो जाएगा, तो सॉरी ये माइनस में था, इधर जाकर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस तरह से एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अब हमें वाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। वाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। इसके अंदर एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस हमारा ऐसे ही रहेगा, 4 × 2। अब देखो यहाँ पर क्या रख दो, वाई की जगह कितनी रख दो, 2 रख दो, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस का है, इधर जाके किस में हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी रख दो, 3 रख दो, ठीक है। अब एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, और फिर -4 के संग मल्टीप्लाई में क्या है, वाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 इक्वल टू 0। एक्स 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। देखो माइनस में 12, इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में 12। अब एक बॉक्स बना के आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3।
इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, देखो एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू दी है इस तरह से, और हमें चेक करना है इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू रख के कि ये कौन सी इनमें से सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमें। चलो इसमें एक ये देखो पता होता है ना, एक्स सबसे आगे वाली एक्स की वैल्यू होती है, पीछे वाली वाई की वैल्यू होती है, तो आपको पता होगी है ना। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी दी है 0, तो मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा। अब माइनस हमारा ऐसे रहेगा, वाई की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है इस तरह से, तो 0 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और बराबर में कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो सिर्फ 4 दे रखा है। अब इसका कितना आया 0 माइनस का 4 आया, इसका 4 आया, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। कितनी है गलत है, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर, ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसे हम सेकंड चेक करते हैं, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये एक्स है हमारा और ये वाई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है, इस तरह से 2 रखी। अब 2 हमारा ऐसे रहेगा, देखो वाई की वैल्यू कितनी दी है इसने 0 रखी है, वाई की वैल्यू कितनी दी है 0, तो यहाँ 0 रखी मैंने इक्वल्स टू 4। 2 हमारा ऐसे रहेगा, 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा इस तरह से, 2 में से 0 जाएगा 2 ही बचेगा हमारा। देखो ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसकी ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है, नो। थर्ड पुट करेंगे, इसमें भी हम पुट करेंगे एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी दी है 4, माइनस 2 की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कितनी दी है 0, इस तरह से इक्वल्स टू 4 हमारा ऐसे रहेगा, 2 की 0 में करेंगे 0 हो जाएगा हमारा, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 आएगा। देखो एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है यस, तो 4 एक दूसरे के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। अब इसमें पुट करते हैं एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है √2 माइनस 2 हमारा ऐसे रहेगा, वाई की वैल्यू कितनी दी है 4√2 इक्वल्स टू 4, √2 हमारा ऐसे रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 2 4 जा 8√2। आप देख सकते हैं ये गलत है, 8√2 में से ये जाएगा 7√2 बचेगा माइनस का, क्योंकि प्लस ये माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, तो माइनस होगी, दो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है 9 आ जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है ना, 8√2 में से 1√2 जाएगा तो हमारा एक माइनस है एक प्लस है, 8√2 में से 1 रूट जाएगा तो 7√2 बचेगा इस तरह से, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अब इसमें पुट करके देख लो, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की, एक्स की वैल्यू भी 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, 1 रखेंगे, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी है 1 इक्वल्स टू 4, 1 हमारा ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 4, 1 में से 1 देखो यहाँ 2 आएगा, देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा ना, 2 में से 1 जाएगा 1, बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, तो माइनस आएगा, दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो 9 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका पूरा कर लिया है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो हमें x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है और k की वैल्यू हमें निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, दैट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इस इक्वेशन की वजह से हमें k की वैल्यू निकालनी है, और हमें x और y की वैल्यू दे दी है इसने। 2 इंटू ऐसी रहेगा, x की वैल्यू कितनी दी है 2, प्लस 3 हमारा ऐसी रहेगा, y की वैल्यू कितनी दी है 1, इस तरह से पुट करिए मैंने 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, प्लस हमारा 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू k, 4 5 6 7 कितना हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। सिंपल सवाल था। ऐसे हमने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।